हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए 32 रुपये का ये शेयर है। आज अगर हम देखें तो पहले गिरावट थी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए एक बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर आई और इवन एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखोगे तो हाई पर ही ये क्लोज हुआ है। बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में और साथ ही साथ इस छोटी सी कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपये का शेयर है इन्फीबीम एवेन्यू का और आज 1 से 1.5% की तेज़ी ज़रूर है। एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले लगातार गिर रहा था, 35 रुपये से गिरकर 31 पे गया, अब धीरे 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 ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पैसा खूब बना। ये 13 से 14 रुपये का शेयर था, ऐसी रफ्तार आई कि 40 रुपये पर गया, उसके बाद गिरावट आई और बीच बीच में अगर अटेम्प्ट भी करे थे तो हर बार वहाँ से ये गिरा ज़रूर था। इस बार दोबारा इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का, देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये सक्सेसफुली तेज़ी दिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार ये डिक्लाइन वाला है। अगर आप यहाँ से ग्राफ देख रहे हो, मार्च से अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार गिर रहा है। बीच बीच में ऐसे 2 मौके यहाँ पर ज़रूर आए हैं जहाँ पर इसने कोशिश करी थी, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाया था। और देखिए नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आती है, अच्छे रिजल्ट्स हो तो 1-2 दिन की तेज़ी रहती है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम में जो कंपनियों ने अच्छे नतीजे रिपोर्ट करे हैं, उस अच्छे रिजल्ट्स के चलते एक दिन की तेज़ी रही है, बाद में नीचे की तरफ वो गिरता नज़र आया है। तो यहाँ पर भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज तेज़ी आई, हो सकता है कि कल भी थोड़ी बहुत तेज़ी हो, लेकिन बाद में एक गिरावट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ। अब जहाँ तक नतीजे के बारे में बात करें तो उससे पहले डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है 5 पैसा पर शेयर का। 5 पैसा का ये शेयर जो मतलब डिविडेंड है वो पे कर रहा है पर शेयर। इस बार जो इनके रिजल्ट्स आए हैं वो अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे रेज रेवेन्यू वाइज तो आपको कम लगेंगे, और ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है, तो भाई साहब करोड़ों में अज्यूम ना करा जाए। इस बार जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 745 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 918 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, तो देखा जाए तो कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि पिछले साल के 675 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन जैसे रेवेन्यू कम हुआ तो भाई सब खर्चे भी कम हुए पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जहां पिछले क्वार्टर में 860 करोड़ के आसपास का इनका खर्चा था, वो इस बार घट के सिर्फ 680 करोड़ के आसपास का ही रहा। तो खर्चा कम हो गया यहाँ पर, लेकिन पिछले साल के मुकाबले तो खर्चा रहा ही है। इसका अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो वो तकरीबन बनता है यहाँ पर 636 करोड़ के आसपास का, जो इससे पहले के क्वार्टर में 63 करोड़ के आसपास का 63 करोड़ के आसपास का बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो इससे पहले के क्वार्टर में 56 करोड़ का था। आप बोलोगे भाई साहब रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले इतना कम हुआ लेकिन फिर भी ये कैसे बढ़ गया, तो यहाँ पर खर्चे भी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गए ना, और यही वजह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कम है। और आफ्टर टैक्स अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ के आसपास का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 38 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो नंबर्स प्रॉफिट वाइज पिछले साल के मुकाबले भी अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे हैं, जिसका मतलब मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, मार्जिन में अच्छा इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि अगर आप देखो तो जहां 918 करोड़ के रेवेन्यू में 40 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वहां इस बार 745 करोड़ के रेवेन्यू में तकरीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अच्छा है, मार्जिन में सुधार है, अच्छी बात है ये। आज अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2,75,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई इसका 60 रुपये का रहा है, लो जो है वो 6 रुपये का रहा है। एक्चुअली में 6 रुपये ये कभी नहीं गया है, ये जो 2 बार इन्होंने बोनस दे दिया था उसके चलते ही आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है ये 9,095 करोड़ के आसपास का है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, डिविडेंड अगर आप देख रहे हो तो ये जो डिविडेंड इसने पिछले साल भी 5 पैसों का ही पे करा था, उससे पहले भी 5 पैसा ही था, उससे पहले भी 5 पैसा ही था, इस बार भी 5 पैसा ही डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। अगर इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखो, देखने में 32 रुपये आपको बहुत सस्ता लग सकता है कि वैसे 32 रुपये का शेयर है, लेकिन एक्चुअली में
इसका जो वैल्यूएशन है, इसका जो पी रेशियो है वो 60 से भी ज़्यादा का है, सेक्टर पी 29 का है। तो ये महंगा है, आप इसको सस्ते वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये जो प्राइस आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक्चुअली इसने लगातार 2 बार इन्होंने बोनस दिया था, उसके चलते ये 32 रुपये का है। अगर बोनस न दिया होता तो शायद आज भी इसका प्राइस 140 रुपये के करीब का होता। तो बोनस देने की वजह से प्राइस एडजस्ट हुआ है यहाँ पर। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। इनके फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, हालांकि अच्छा ग्रोथ था। इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू रहा है वो काफ़ी कम रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी कम है, इवन उससे पहले सितंबर के मुकाबले भी कम है। और जहाँ तक अच्छी बात है कि प्रॉफिट जहाँ 40 करोड़ के आसपास का था वो इस बार तकरीबन 49 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि जो इनके नंबर्स रेवेन्यू वाइज कम आए हैं वो डेफिनेटली इनको परेशान कर सकते हैं। उसके चलते मैं थोड़ा सा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ। आज तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में कि जो कंपनियों ने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, अच्छे नंबर रिपोर्ट करे हैं, वहाँ पर 1-2 दिन की तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर भी अज्यूम करके चल रहा हूँ। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो यहाँ पर 27.43% है, जो इससे पहले 28.13 थी और सितंबर में 29.13 थी। तो भैया लगातार प्रमोटर बेच रहा है यहाँ पर। 0.08% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.51% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 64.98% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 19.10% है। और जो अदर पार्टीज़ है भाई साहब 45.88% है उनके पास। तो अदर पार्टीज़ के पास जो होल्डिंग है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रिटेल की भी होल्डिंग 19% कोई कम नहीं होती है। एफआईएस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। जो मिसिंग है यहाँ पर वो है भाई साहब इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। और ये एक नेगेटिव चीज़ है कि भाई साहब उनका इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक बात करें इन्फीबीम को लेकर, देखो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। रेवेन्यू हालांकि इस बार इनके कम आए हैं, जिसके चलते मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आज एक दिन की तेज़ी आई है, बाद में गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। और यही वजह है कि मैं इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर इतना कहूँगा कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी को लेकर। मुझे लगता है कि यहाँ से ये और फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है। जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे 25 रुपये से लेकर 30 रुपये का जो रेंज है वो यहाँ पर अच्छा लगता है। वहाँ पर मुझे लगता है कि जो रिस्क है वो कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। और अगेन वहाँ पर भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक आपको यहाँ पर रखना चाहिए। तो इन्फीबीम एवेन्यू इतना ही कहूँ कि जो नंबर्स आए हैं वो एवरेज नंबर है, मैं उतना ज़्यादा अफलातून नंबर नहीं कहता कि जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। मैं यही कहूँगा कि एवरेज नंबर है। प्रॉफिट में डेफिनेटली तेज़ी है, लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि डेफिनेटली उतना भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।